हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड द गार्डन एंड द गेट। तो इन एनर्जीज से एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जैसे कि आज हमने फेमिनिन्स की एनर्जीज में डिस्कस किया ही था एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर कार्मिक लेवल्स पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बच रहा था तो वो कॉन्ट्रैक्ट आइदर एंड होने वाला है या फिर आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ चीज़ें कार्मिकली अटैच्ड हैं। तो इवन दो अगर आप दोनों के बीच में अभी भी कार्मिक लेवल्स पर चीज़ें बच रही हैं गाइस, तो हो सकता है इस पर्सन को आपकी लाइफ में कम बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर इनकी एनर्जी से जो मैं एक वाइब पिक कर पा रही हूँ, ये ऐसे पर्सन होंगे जैसे कि इन्होंने हमेशा से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शायद भागने की कोशिश की है। अगर जब भी कमिटमेंट की बात आती है या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की बात आती है, आइदर ये डरते हैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये अभी भी खुद को इतने कैपेबल नहीं मानते या फिर मैच्योर नहीं मानते कि ये उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे। और ये एक चाइल्डिश बिहेवियर ही कह सकते हैं, कमिटमेंट फोबिक हम जिन लोगों को कहेंगे गाइस। तो ये एक पैटर्न होता है। अब इस पैटर्न से ये शायद ब्रेक थ्रू होने वाले हैं, इसीलिए आज की फेमिनिन्स की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी और इनकी भी एनर्जीज उसी वे में प्रोसीड हो रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप दोनों ही के बीच में आइदर कार्मिक लेवल्स पर कुछ गिव एंड टेक बाकी है, या फिर इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द कार्मिक थिंग, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे वादे किए थे या फिर ये अपने कमिटमेंट से भाग गए हैं, मुकर गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये आइदर भाग गए हैं, या फिर इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, कुछ अननोन फियर्स की वजह से ये अपने कंफर्ट जोन्स में ही रहना पसंद करते होंगे। तो आज के जितने भी ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस, उनकी एक जो वाइब मुझे पिक हो रही है, आइदर इस पर्सन ने एक ऐसी ही लाइफ गुजारी है जहाँ पर इन्होंने खुद को इन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक अब तक भी चलाया है, जैसे कि अपने मन मर्ज़ी के मालिक। इनको जो अच्छा लगता है, इनको जो पसंद आता है, ये वही करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को ये शायद कंसीडर भी नहीं करते थे होंगे, और यही वजह है कि अब लाइफ इन्हें काफ़ी सारे वेज में टेस्टिंग टाइम में डाल रही होगी गाइस। इनके लिए अब ऐसा बिहेवियर रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन्हें यूनिवर्स भी उन्हीं सारी डायरेक्शंस में पुश कर रहा है जहाँ पर ये अपने लाइफ के लेसन्स को अंडरस्टैंड कर सकें, अपने इस पैटर्न को ये अंडरस्टैंड कर सकें। और ऑफ कोर्स एंड 100% ये इनका कार्मिक पैटर्न ही है कि इनका जो भी बिहेवियर था लाइफ की तरफ, जो भी अप्रोच, बहुत ही समझ लो लेज़ी अप्रोच कह लो या फिर केयरलेस एटीट्यूड कह लो, जो भी आप इन्हें नाम दे सकते हो, अगर ये ऐसे पर्सन हुआ करते थे, अब ये भाग नहीं पाएंगे, अपने उस कर्मा से भाग नहीं पाएंगे, अपने उन कमिटमेंट से ये भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जितने बार भी ये भागने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स उनको बार बार उसी डायरेक्शन में पुश करेगा जहाँ पर आइदर इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है या फिर आइदर इन्हें एक गिव एंड टेक रखना पड़ेगा जिस पर्सन से भी ये भाग रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्होंने हमेशा आप ही से रन अवे किया है, ऐसी बहुत सारी इनकी लाइफ के एरियाज़ होंगे जहाँ पर ये फर्मली टिके नहीं रह सकते थे या बने नहीं रह सकते थे। हर बार इन्होंने एस्केप लेने की कोशिश की होगी उन सारे एरियाज से। तो अब इन्हें यूनिवर्स कई सारे टेस्टिंग टाइम्स में डालकर टेस्ट करेगा गाइस। तो यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट वाली एनर्जीज यही कहती है कि ये इन सारी बातों को शायद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर ऑल ऑफ अ सडन एक रियलाइजेशन में ये जा रहे हैं, एक एनलाइटनिंग या अवेकनिंग के प्रोसेस से ये अगर गुजर रहे हैं, तो ये शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी,
या फिर जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैंने हमेशा से ही भागने की कोशिश की है, अब मुझे शायद कम बैक करना होगा, शायद डीप वेज में यूनिवर्स इन्हें ऐसी कई सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है विद द साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, और इवन इनके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होंगे जिनको अगर ये बैठ कर कंप्लीटली एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये कई सारे लाइफ के राज को अनफोल्ड करते जा रहे हैं। इनके ही लाइफ से जुड़े हुए कई सारे ऐसे राज होंगे जो शायद अभी तक इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की थी गाइस। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि यूनिवर्स इन्हें वो सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है जिनसे ये अब तक भी भाग रहे थे। यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि स्टिल, जैसे कि मैंने कहा कि ये इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। ये सपने बहुत देखते होंगे, बहुत कुछ सोचते होंगे, और जब भी ये खुद में एक ऐसी एनर्जीज में बने रहते हैं जहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को परस्यू करने के लिए जो एक इनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए वो शायद मिसिंग है। यहाँ पर वजह मैं बताती हूँ। इनका पहले तो कार्मिक पैटर्न और एक बिलीफ सिस्टम कि मैंने अब यहाँ पर अपने लिए सब कुछ बना लिया है, अचीव कर लिया है, अब मुझे और सारी चीज़ों को परस्यू करने की क्या ज़रूरत है। आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ जहाँ पर मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि अगर आपको आपके कंफर्ट जोन में छोड़ दिया जाए जहाँ पर आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अगर ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये एक सिनेरियो हो सकता है कि रिच लोग ज़्यादातर एफर्ट नहीं रखते क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं, राइट। और ना तो उन्हें एफर्ट रखना पड़ता है, ना ही किसी तरह का कोई हार्ड वर्क वगैरह रखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ जो एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, भले ही पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ब्रदर हैं तो ब्रदर्स की तरफ से, और इवन अगर इनके पास भी इतनी इन्होंने अर्निंग्स कर ली हैं कि इन्हें अब कुछ किसी और चीज़ के लिए किसी तरह का कोई एफर्ट ना रखना पड़े, ऐसी इनकी लाइफ है, तो शायद ये यही सोचते होंगे कि अब मुझे क्या ही ज़रूरत है, सब कुछ मुझे जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे इजीली मिल जाती हैं चीज़ें। तो यही इनका अप्रोच रहा है ज़िंदगी में। तो ये हर चीज़ को इसी तरह से लाइट वे में लेते आए हैं गाइस। अब इनको यूनिवर्स एक कड़ी परीक्षा में डालेगा। अब इन्हें अपना वो कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर इनकी वजह से आपके साथ एक इनजस्टिस हुआ है, जैसे कि कहा ना कि इनके बिलीफ सिस्टम्स या फिर इनका जो बिहेवियर है, हमेशा खुद को एक कंफर्ट जोन में बना कर रखने वाली जो इनकी आदत है, वो आप लोगों के लिए अगर इनजस्टिस का काम कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स अब इन्हें उसी डायरेक्शन में लीड करेगा जहाँ पर इन्हें अपना वो वादा निभाना पड़ेगा। और अगर आपके साथ कुछ गिव एंड टेक इनका बच रहा है तो वो सारे गिव एंड टेक्स इन्हें आपके साथ आकर रखने पड़ेंगे, तभी हो सकता है इनकी लाइफ चेंज होगी गाइस। यहाँ पर जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जीज हैं, इससे तो आई एम क्वाइट श्योर कि इस पर्सन को रियलाइजेशंस तो हो रही हैं। ये जो पर्सन है आजकल काफ़ी ज़्यादा एक लोन टाइम भी बिता रहे होंगे, फाइन, और इस लोन टाइम में ये कई सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। और अवेकनिंग तभी होती है, आइदर एक एडवर्सिटी हो जाती है इनकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसे साइंस ये देख लेते हैं, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, या फिर सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ ऐसी बातें डाउनलोड होने लगती हैं, तो इनके अंदर एक बदलाव आ जाता है। और इस बदलाव में ये कई सारी चीज़ों को तब अंडरस्टैंड करते हैं जहाँ पर अब तक भी इन्होंने ऐसे सिनेरियोज में कभी थिंकिंग रखी नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही आज की इनकी एग्जैक्टली करंट एनर्जीज एंड थॉट्स हैं गाइस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर द मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड द जस्टिस वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट मीन्स दैट आप ही वो पर्सन हो जो शायद इन्हें कई सारे वेज में एक हीलिंग भी दे चुके हो, और काफ़ी सारी बातें आप इन्हें समझा भी चुके हो। आपने अपनी तरफ से जितने भी एक्सप्लेनेशंस रखने थे वो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया है,
लेकिन वो आपके पर्सन ही थे जो अब तक शायद आपकी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो दे नो दैट कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप इन्हें एक्सट्रीम्स वे में हर्ट भी कर सकते हो, एक्सट्रीम्स वे में आप इन्हें हैप्पीनेस भी दे सकते हो और चेरिश भी कर सकते हो, नर्चर भी कर सकते हो, केयर भी कर सकते हो, रूड भी हो सकते हो। आप एक मैजिशियन हो इनके लिए, यू नो। तो आप इनकी लाइफ को जहां पर आप बैठे हो वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद इस बात से ये भागा करते थे, इसी बात की एक्सेप्टेंस से ये शायद हमेशा से ही रन हुए हैं। ये कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आप ही का कंट्रोल इनकी लाइफ पर बना हुआ है, इनके माइंड पर बना हुआ है, इनके हार्ट पर बना हुआ है। तो इस बात से ये एक डिनायल में बने हुए थे, इसीलिए इन्होंने हमेशा से ही एक रन अवे वाला एटीट्यूड रखा है। अब जब आप दोनों के बीच में आइदर एक सेपरेशन होगा या फिर आपने इस पर्सन को कई सारे वेज में ट्रिगरिंग दी होंगी, यू नो। ट्रिगरिंग्स कई सारे वेज में हो सकती है गाइस, आइदर स्वीट ट्रिगरिंग्स भी हो सकती हैं, हार्श ट्रिगरिंग्स भी हो सकती हैं। तो आपने जिस तरह की भी इन्हें ट्रिगरिंग्स दी हैं, वहाँ से इस पर्सन के अंदर एक बहुत ही डीपर लेवल पर चेंजेस आते गए हैं। तो अब जस्टिस इन्हें रखना पड़ेगा और ये भाग नहीं पाएंगे। जहाँ पर भी भागेंगे इनको सुकून नहीं मिलेगा, यू नो। तो वो जो सुकून है, वो जो कंफर्ट इनका बना हुआ है, वो आप ही के पास है। अगर ये कहीं और अपना कंफर्ट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो शायद वहाँ पर इन्हें वो बोलते हैं ना, नेचुरल सुकून नहीं मिल रहा है, रियल हैप्पीनेस इन्हें नहीं मिल रही है। तो दे विल हैव टू कम बैक अराउंड। तो ये वापस आने के बारे में शायद अगर नहीं भी सोच रहे हैं गाइस, तो इन्हें आना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, द स्टार एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये सोचते बहुत हैं और सपने भी इनके बहुत सारे होंगे, लेकिन जब बात किसी एक्शन को लेने की आती है तो ये रेजिस्ट करते हैं और शायद कुछ ऐसे फियर्स में चले जाते हैं कि पता नहीं मैं जो भी करने जा रहा हूँ ये सही है या नहीं। मतलब अपनी बनाई गई पोजीशन को ये लूज नहीं करना चाहते। इनके जिंदगी में इनकी कोई पोजीशन होगी जहां पर ये बहुत ज्यादा खुश होंगे, अगर खुश नहीं भी हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और ये खुद को इन सारे सिनेरियोज में डालकर एक रिस्क नहीं लेना चाहते। और विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जीज, अगर ये दुखी भी हैं तो शायद इसी दुख में रहना चाह रहे हैं, बट कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन सेंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनकी करंट एनर्जीज हैं, लेकिन इनकी थॉट्स एंड इनके सबकॉन्शियस की एनर्जीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं गाइस। तो सिर्फ इस एक फीलिंग की वजह से ये पीछे नहीं रह सकते। कहने का ये मतलब है यूनिवर्स का एक बहुत ही ग्रेट फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है और ये अपने अंदर भले ही कितनी ही एक डीमोटिवेटिंग एनर्जीज बनाकर रखें, फिर भी ये सिर्फ एक एनर्जीज की वजह से इन सारी एनर्जीज को ये झुटला नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस एंड द स्टार वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि दे आर मूविंग। यहाँ पर द स्टार टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो। कंफर्ट जोन में रहकर आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं रख सकते। अगर आप खुश हो, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, तो उस पर्सन का क्या जो अपनी लाइफ में आपका इंतजार कर रहा है, जिसके साथ आपने प्रोमिसेस किए थे, वादे किए थे और उसने अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी थी, यू नो, उस पर्सन का क्या होगा। तो यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं के पक्ष में होता है जिनके पक्ष में जस्टिस आना चाहिए। फेवर उन्हीं का होता है जो सच्चाई के साइड पर होते हैं और यूनिवर्स यहाँ पर आपको फेवर कर रहा है क्योंकि आप सही हो। और इस पर्सन ने हो सकता है अपनी कुछ फुलिशनेस, बेवकूफ़ियों की वजह से या अपने एक ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बहुत ही इमेच्योर बिलीफ सिस्टम मैं कहूँगी, उन सारी चीज़ों की वजह से ये आपको एक ऐसे बीच समंदर में छोड़कर नहीं जा सकते, राइट। तो यही वजह है गाइस। एक छोटी सी एनर्जीज जो इनके लिए एक नेगेटिविटी का काम कर रही है वो है 4 ऑफ कप्स। और इस 4 ऑफ कप्स की वजह से ये खुद में काफ़ी टाइम तक इन्हीं एनर्जीज में बने नहीं रह सकते। फाइन। और वजह यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए यही होगी कि पास्ट में भी शायद इन्होंने एक ऐसा लीप ऑफ फेथ लेकर आपके साथ इस कनेक्शन को मेंट करने की कोशिश की भी थी।
तो कुछ चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ गई होंगी, और यही डर है इनके अंदर कि ये एक और बार रिस्क नहीं लेना चाहते गाइस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी वजह हो सकती है। तो अब देखते हैं गाइस कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हियर, और ये इन सारे ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर करते हैं। तो द डेविल एंड द मून आर द मेन ऑब्स्टिकल्स हियर, और यहाँ पर फ्यूचर आउटकम के लिए एनर्जीज आई हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स विद द मून एंड द डेविल एनर्जीज कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स, कुछ टॉक्सिक बिलीव्स, और ये शायद इन्होंने खुद से क्रिएट नहीं किए होंगे गाइस। कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं आपके और इनके बीच में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इन पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाल गई, एक डर इनके अंदर क्रिएट कर गई। और शायद आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से जानते हो कि इनमें ऐसा कौन सा डर बैठ गया है, या फिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये इतने ज़्यादा फियरफुल हैं, या फिर खुद में एक मोटिवेशन महसूस ही नहीं कर पाते। भले ही आप दोनों के बीच में बहुत ही ग्रेट लेवल पर अभी भी एक कार्मिक गिव एंड टेक बाकी है, यानी कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, और ये इनका एक बहुत ही ग्रेट कर्मा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। दे कांट बी अनफेयर विथ यू गाइस। ये सारी बातें जानते हुए भी ये एक डर में जी रहे हैं, और वो डर आपके किसी पास्ट इवेंट से रिलेटेड होगा। तो यही मेन ऑब्स्टिकल है। अगर आप सोचते हो कि इस पर्सन की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो मैंने जैसे कि कहा, इनका एक बहुत ही कंफर्ट जोन है। अब भले ही वो जो पैटर्न है अनहेल्दी होगा, टॉक्सिक होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, तो द डेविल इज़ नॉट अ गुड एनर्जी गाइस। वहाँ पर बहुत सारे डार्क हिडन सीक्रेट्स होते हैं। अगर वहाँ पर बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा भी नज़र आ रहा है, लेकिन इनसाइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, और वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। तो इनका भी ऐसा ही कोई अनहेल्दी या फिर एक बहुत ही सैड एम्बियंस होगा, और ये दुखी भी हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये डीमोटिवेशन अपने अंदर महसूस करते हैं। एक अननोन फियर्स इनको बहुत सताया करते हैं। अननोन फियर्स किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं गाइस, और जैसे कि मैंने कहा, आपके और इनके बीच में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स या इंसिडेंट्स ऐसे हो गुजरे हैं जहाँ से ये अभी तक उभर नहीं पाए, और ये मेन वजह है। और हमने देख लिया था कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जीज इनके लिए अपीयर हो चुकी हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी पैटर्न से या फिर किसी वजह से, अगर ये कमिटमेंट फोबिक हैं आपकी तरफ, तो यस, ये एक डीप रियलाइजेशन में जा रहे हैं गाइस। एक अवेकनिंग प्रोसेस से ये गुजर ही रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन या ऑब्स्टिकल्स हैं, ये काफ़ी टाइम तक इनके लिए बनी नहीं रहेंगी। इन्हें यहाँ से ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कहा ना, एक्सटर्नल फोर्स जो यूनिवर्स का इनके तरफ चल रहा है, और इन्हें सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अपने इन सारे फियर्स को कॉन्कर करके आगे नहीं बढ़ते। और यहाँ पर द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी यही कहती हैं कि शायद ये बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज ये आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट वाली भी एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट मीन्स दैट कि ये एक एनलाइटनमेंट वाली एनर्जीज हैं। खुद के क्वेश्चंस का आंसर ये खुद को देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये अपने फियर्स को शायद एनालाइज करेंगे कि डर इन्हें किस बात का है, और अगर वो डर है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। और एक बार जब किसी इंसान के माइंड पर ये सारी बातें एक क्वेश्चन के तौर पर अपीयर होती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस वैसे भी यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, तो आपको आंसर्स भी आपकी इनर गाइडेंस से ही मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स विद द हर्मिट एनर्जीज ये अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे गाइस। एंड विद द 10 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जीज ये आपके साथ एक कंप्लीशन में ज़रूर आएंगे, और शायद हो सकता है ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इनकी जो लाइफ की डायरेक्शन है, या फिर इनकी लाइफ की जो भी एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है, वो आप ही के पास आकर कंप्लीट होगी, आप ही के साथ कंप्लीट होगी गाइस। तो ये सारी बातें ये बहुत ही डीप लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जीज। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड मैच्योर कार्ड है। लाइक दिल हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। यहाँ पर इन्हें अपने एक डार्क सबकॉन्शियस माइंड में एक डुबकी लगा कर आना पड़ेगा गाइस। ये बहुत लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकता है, क्योंकि आपके मैस्कुलिन एक बहुत ही ग्रेट डील में अवेकनिंग प्राप्त कर रहे हैं।
तो कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है उन सारे मैस्कुलिन्स के लिए जो अब तक भी बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ऐसे मैस्कुलिन्स की अभी एक बारी ऐसी आ रही है गाइस कि यूनिवर्स इन्हें बहुत सारे वेज में ट्रिगर कर रहा है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो यूनिवर्स इन्हें ट्रिगर कर रहा है। ओके, तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट था आप बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।